वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। हमारा सेगमेंट है हैरतनाक। लद्दाख में इंडिया चाइना स्टैंड ऑफ जारी है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों मुल्क असलहा और बारूद ना रखने के पाबंद हैं, इसीलिए आप लोगों को लड़ाई मुक्कों और टकरों से होती नजर आ रही है। और जी क्या इंडिया ने स्टैंड ऑफ करना है, खुदा की कसम। टोटल मसला ये है जी 38,000 मरबा मील का इलाका है अक्साई चेन में, जो भूटान जितना एरिया बनता है। अब इंडिया के पेट में मरोड़ ये उठ रहे हैं कि 1962 में चीन ने इस पे कब्जा क्यों कर लिया था। और भाई तुम इतने जुगे थे तो उस वक्त कुछ उन्मुखी कर लेते। जी बिल्कुल, 38,000 किलोमीटर का एरिया है ये। खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अभी तो उनकी शराफत है बीरा जी अभी उन्होंने ना जैकी चैन को वहां लेके आए हैं ना जेट ली को लेके आए हैं। मुकाबला जैकी चैन और रजनीकांत में, फैसला खुद कर लो। मैं कहना फिल्म दे विच उन्हां दी माई सिगरेट पूरे दा कश ला के इहो जी फूक मारदी है, झोपड़पट्टियां उड़ा के रख दिंदी है। तो बात यह है कि असल में नेशनल हाईवे जाती है साइजन के रास्ते तिब्बत तक, तो इसलिए जरूरत है उस इलाके की चाइना को। और आयशा जी, चाइना के सेक्शन की वजह से नेपाल ने उत्तराखंड के कुछ इलाके अपने नक्शे में शामिल कर लिए हैं। नेपाल तगड़ा हो गया जी, आजकल रात को रोज सोने से पहले दूध पी के सोता है। दूध भी कोई फिक्का नहीं पी रहा, उत्तराखंड खोल के पींदा है। भाई दौलत बेग ओल्डी में इंडिया ने एक एयर स्ट्रिप बनाई है और एक सड़क बनाई है जो दरियाई श्यूक और डरबूक गांव से निकलती है, और यहीं से एक सड़क लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की तरफ जाती है, जो दरअसल चीनी पोजीशंस के लिए खतरा है। और ऐसा कोई खतरा नहीं चाइना को। चाइना ने भी एयर स्ट्रिप्स बनाए हुए हैं, बल्कि पोंगयोंग वादी तक पहुंचने नहीं दिया इंडिया को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रोफेसर साहब आप। चाइना ने सिर्फ एयर स्ट्रिप नहीं बनाई हुई, ऐसे खिडौने भी बनाए हुए हैं जिन्हें 100 छितर मार दिया सिर च तो गिनदे एक है। इन्हीं मुक्कों और टकरों से चाइना ने इंडिया के 20 फौजी मार दिए। क्यों जी? मैडम चाइना ਨੂੰ तकलीफ ਇਹ ਹੈ ਕਿ नेपाल ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਮਰੋੜ ਉੱਠਣ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਭੂਆ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਦੀ ਸ਼ੈ ਵੰਡਣ ਦਈ ਆ। ਓਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲੜਨਾ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਨਾਲ? ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਤੇ ਬੁੱਢੇ ਬੁੱਢੇ ਬਾਬੇ ਐਡੀ ਉੱਚੀ ਜੰਪ ਲੈਂਦੇ ਆ, उड़दी चील ते एक पैर रख के इंज खलो जांदे। ते जिदों उतों छाल मार जा 10 मरले थां भी थले ला जांदे। ते बाजी शुक्र करो हजे साडे निंजा नहर ते नहाउण गए सन, जे ओ इत्थे हुंदे ना उन्हां ने तारे मार मार के इन्हां दे चन्न तोड़ देने। बाजी निके निके है ने हाथी नहीं आउंदे साडे कसुन मारने आ ते इन्नी देर नूं 6 विचों निकल जांदे ने। ते बाजी किक्का चपेड़ा ही मारनियां सी, गालां ते इन्हां दी समझ च नहीं आउंदियां। रोना तो बंद करो, जवान जहान आदमी हो, रोते कितने बुरे लगते हो। बाजी ये बेवकूफ लोग हैं, दाल सब्जी खाने वाले लोग हैं, और लड़ उनसे पड़े हैं जो समुद्री गोश्त खाते हैं। थप्पड़ों और मेरे को सुनने में जोर तो होना ही था। और कुर्बान जाऊं कसम तेरी उर्दू पे। और किस लुगत से तू पढ़ा है उर्दू है? मैं तेरी लुगत पे जूतियां मारूंगा। चलदी उर्दू च इहो जिहा मुंह दिओ ना तो कसून बन जांदा। और शेख साहब लुगत को छोड़ें, उसके जज्बात देखें। इन बेशर्मों के साथ ऐसा ही होना चाहिए। इंडियंस हुकूमत पर अफसोस होता है, हर हमसाया मुल्क के साथ पंगा लिया हुआ है। बांग्लादेश के साथ झगड़ा, पाकिस्तान के साथ कश्मीर का झगड़ा, चाइना के साथ लद्दाख और तिब्बत का झगड़ा, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, कौन सा मुल्क है जो इनसे महफूज है? हाँ जी, ये तो इहो जी हमसाया बंदा कंधल मुंह करके बैठा होवे ने उतो छाती जरूर मार। आयशा जी, प्रोफेसर साहब ठीक कह रहे हैं। सार्क जनूबी एशिया की एक खूबसूरत तंजीम बनी। आप देख लें कि इस इंडिया की वजह से कभी दोबारा इजलास नहीं हुआ, कई साल हो गए। इंडिया को बहुत महंगा पड़ेगा, मुंह की खानी पड़ेगी इतने जहाज खोलने इकट्ठे। और चाइना के साथ इन्होंने हमेशा हजीमत उठाई है, अब भी देख लीजिए कि इनको मुंह की खानी पड़ेगी। कहते सी ठीक रहे हो, मुंह ते ही तो खा रहे हैं। कोई गल नहीं, साडे भी कोई सिपाही जेड़े ने घट नहीं मुंह नाल ही चपेड़ा रोकी जा रहे ने। मैडम जी दुआ करो मोदी जी नूं गुस्सा ना चढ़ जाए। क्यों? उन्होंने गुस्सा चढ़ गया तो ना किसी नूं नहीं जे छड्डना। बार्डर दे आले दुआले कोई चंगी हांडी भी पका लवे ना ते शेख साहब उन्हें गुस्सा चढ़ जाता। मोदी ने जो गुस्सा चढ़ता ना फिर एडी सोहनी तेज पत्ती वाली चाह बनाता। उन्होंने बहुत गुस्सा है कि चंगी भली साडी इज्जत बनी सी, चाइना वाले चपेड़ा मार के साडी इज्जत ही मुका दी है। कहाँ इज्जत है आपकी? तो आपके मुल्क में इज्जत नहीं है।
जितनी कौमी थे सबके साथ अपने फड्डा लिया हुआ है। हमसाया मुल्क आपकी इज्जत करेंगे? इन्हां दा हिसाब तां ओह हो गया कि जिवें चोर दी महल्ले वाले टिंड कर देना ते हर आंदा जांदा बंदा ਠਾਪ मार के जांदा। ना कर मैनू दर्द होण लग पैंदी है। सानू पता ही नहीं सी इंजो नहीं है, नहीं ते असीं अपनी फौज नू गोशत गोशत खवांदे, असीं दालां ही खवा खवा पैसे बचांदे रहे हैं। और दाल भी नहीं मिलती और बेचारे वो शोरबा मिलता है, उसमें भी छलांग मार के बीच में से एक दाना दाल का निकालते हैं बाहर। वो देखा नहीं था आपने, वो बेचारा 17 साल का बच्चा फौज छोड़ के इधर पाकिस्तान में आ गया था, मुझे बचा लो, मुझे निकाल दो। ये वहाँ की हालत है। उनका मीडिया नहीं दिखाता, हर चीज़ को कंट्रोल करके उन्होंने रखा हुआ है। इंटरनेट पर वो पाबंदियां लगाते हैं। ये तो असली चेहरा दिखाते ही नहीं है अपना, ये दिखाते हैं अपनी वो मिलियंस एंड खरबों की जो बड़ी बड़ी इनकी डीलें हो रही होती हैं। झूठ। कहाँ हिंदुस्तान? हिंदुस्तान तो सारा कचरा है। वो फुटपाथों पे पड़े हुए हैं, मरे हुए चूहे पड़े हुए हैं, लोगों के पास टॉयलेट्स नहीं है और बातें इनकी सुनो जी। 1834 में डोगरा जंगजू गुलाब सिंह ने लद्दाख पर कब्जा कर लिया, जिससे उसे ऊन की तिजारत पर कंट्रोल हासिल हो गया। कुछ अरसा ये इलाका तिब्बत और चीनी फोर्सेस के ज़ेरे इंतजाम रहा, लेकिन 1842 में इसे वापस ले लिया गया। गुलाब सिंह की भी किस्मत देखें जी, सिर्फ नाम का ही गुलाब था, बाकी निरी बदबू इसके हिस्से में आई है। दादा कब्जे करता रहा है जमीनों पे और पोता वही उठा उठा के हिंदुस्तान को बेचता रहा। असल में डोगरा राजे हमेशा कठपुतली रहे हैं। सुपर पावर से बैकडोर से मुफाद लेने के लिए हमेशा उनके अलायकार बने रहे। कहा जाता है कि जो जन्नत नज़ीर वादियां उनमें से एक लद्दाख है। भाई अगर आप इंडिया में खड़े होकर चीन की तरफ मुंह करें तो मशरकी लद्दाख आपको प्याले की मानंद नजर आता है। हाँ जी, प्याले वर्गा लगता है तो मोदी का दिल करता ना कि चाह पा लवां। जिन्नी असीं उन्हें परेशानी दी हुण उस प्याले च बूटी पीवेगा। बाएं जानिब दौलत बेग ओल्डी जो कराकरम रेंज का सबसे बुलंद मकाम है, और उसके साथ ही गुलवान वैली। जिन वादियों को जन्नत नज़ीर कहा जाता है, लद्दाख उनमें से एक है। चाइना को सिर्फ इसकी खूबसूरती अजीज नहीं है, बल्कि उसको अपने स्ट्रेटेजिक मुफादात ज्यादा अजीज है। अच्छा, ब्रूस ली दी फिल्म दे विच ने है जे फाइटर पहले सीन च पंच खा के कंध च वजदे हैं, अगों पूरी फिल्म च गायब होंदे। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਰਾਟੇ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਲਿਆਂ 'ਚ ਡਾਂਗਾ ਨਾਲ ਲੜੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ। वैसे जिंदे तेरे एक्शन है ना, लगदा तू कथक दे विच रेड बेल्ट लई है। आयशा चाइनीज कराटे, ताइक्वांडो, मार्शल आर्ट, जिम्नास्टिक में इतने मशाक हैं, अगर कभी गोलियों के बगैर ऐसे जंग हो ना, इंडिया को भागते रास्ता नहीं मिलेगा। प्रोफेसर साहब, आपका जितना इस सब्जेक्ट पे ग्रिप है ना, आप खुद क्यों नहीं जाते एक सर्वे करने के लिए लद्दाख में? हो सकता है आपको भी 4-5 चपेड़े चपूड़े बच जाए वहाँ। बाजी ये बड़े जालिम ने जी। क्यों? मैनू गोडिया च लैके मेरे कन्ना ते चपेड़ा मारते रहे ने जी। 2 दिन मैनू सुनाई नहीं देता कुछ। जाहिर है काफी मार पड़ी होगी ना? बड़ी बाजी बड़ी। आपको पंगा लेने को कहा किसने था? बाजी मैं नहीं पंगा लिया, मैं ते पहाड़ ते नुक्कड़ ते बह के साह लैन दिया सा। तो फिर अगुए भी उत्थे ही साह लैन दे सा। उस तो बाद फिर उन्हें इन्हू साह नहीं लैन दिता। आशा जी इन्हां नूं मार घट पई ते रौला बहुते पाउंदे सन। अच्छा? मैं ते मूंह ते 5-7 घसूने मारे ते कहंदा मैनू ना मार, मेरे को कतरीना कैफ दा नंबर ले ले। अच्छा भाई, एक और खबर सुने। इंग्लैंड में एक मोटे उल्लू को डाइटिंग शुरू करा दी गई। ए मोटा उल्लू कहन लगे तुसी यजदानी साहब वाल क्यों वेखिया? मैंने हरगिज़ ऐसा कुछ नहीं कहा यजदानी साहब। हालांकि आपकी नजरें इनकी तरफ थी। हालांकि मैं कहीं और देखना चाह रही थी, पर मैंने देखा नहीं। तो फिर अपने खब्बे हाथ वेख के सीधा ही कह दियो। मेरी सेहत पे नजर रखी हुई है और मैंने आपके प्याले से पाए चोरी कर ली है। शेख साहब, आप हमारे लिए बड़े इम्पोर्टेंट हैं। मैं तो बार बार इसलिए आपकी सेहत दरियाफ्त कर रही हूँ कि आप बहुत बीमार रहे। वो मोटा उल्लू किधर गया? आयशा, कितने बाज़ौक़ हैं वो कौमें, परिंदों का, पेट्स का भी इतना ही ख्याल रखती हैं जितना यहाँ इंसानों का भी नहीं रखा जाता। बाजी, उल्लू दा वेट कम होए कि कोई ना? ओ भाई, पहले ये तो पूछो कि उस उल्लू को डाइटिंग का मशवरा दिया किसने? किसी उल्लू ने ही दिया होगा आयशा जी। एक शहरी ने उल्लू को गड्ढे में बेसुध पड़ा पाया। उसने फौरन उल्लुओं की एक तंजीम को फोन करके बुलवाया और कहा चेक करो भाई जिंदा है कि नहीं। आयशा, कितनी हसास और मोहब्बत करने वाली कौमें हैं। हाँ जी। एक परिंदे से भी इतनी मोहब्बत कर रहे हैं जितने हमारे यहाँ इंसानों से नहीं की जाती। बात तो आपकी ठीक है, लेकिन बाजी आजकल उल्लू रोटियां नहीं खा रहे। आजकल उल्लू हैड पा के ते भुजे चने जेबां च पा लेंदे कोटां दियां।
ऐसे जाहिलों की वजह से उल्लू यहाँ नहुसत की अलामत है, जबकि उनके यहाँ उल्लू खूबसूरती और मोहब्बत की अलामत है। बड़ी खूबसूरती, बड़ी मोहब्बत। ओए अपने गांव में जाकर पता करो, तुम्हारी सारी खालाएं, चाचियां, मामियां जब किसी पे जादू टोना कराती हैं इसी उल्लू का खून निकलवाती हैं। पूछे उनसे जाकर। शेख साहब कुछ नहीं होता इन बातों से, उल्लू इंतहाई बेज़रर और खूबसूरत जानवर है। अच्छा मुझे एक बात बताएं, मुझे माफ़ कीजिएगा, माफ़ी के साथ इंतहाई इज़्ज़त और एहतराम के साथ कहता हूँ, अगर मैं आपकी तस्वीर अखबार में छापूँ और नीचे लिखूँ उल्लू, आपको अच्छा लगेगा? कोई बात नहीं, फिर कहिएगा बड़ा खूबसूरत, बड़ा। ऐसे फजूल बातें हैं। आप मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मजमून पढ़ें, उल्लू हमारे भाई हैं। तासी किदों थानू दुश्मन समझने हैं यार। भाई हो तुसी साडे। मैं माजरत चाहती हूँ प्रोफेसर साहब। हाय, इदारे वाले उल्लू को बचाया कि नहीं? जब इदारे वाले अहलकार उल्लू को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचे तो उसे बेहरकत पाया। उन्हें लगा शायद ये जख्मी है। जब मुआयना किया तो पता चला कि उल्लू जख्मी नहीं है। जख्मी नहीं सी था, उन्हें कि परे हुए सिगरेट पीते हुए सन। मैनू लगता है बीपी लो हो गया होना है। गड़े में डिगा हुआ था, उसको मोहब्बत में नाकामी हो गई थी। गड़े में डिगा हुआ नहीं था, गिरा हुआ था। यदि उर्दू तो ही गड़े पहने नहीं तो। वैसे एक गल है आशा जी, उल्लू नु हमेशा तंजीमा नहीं बचाया। आशा जी वो गड़े च डिग्गा नहीं सी, लुकिया सी। क्यों? उन्हें पता लग गया सी लद्दाख मेरे साथियों मार पै रही। ओए एवें नहीं डिगा होना, उन्हें चाइना दे फौजी नजर आ गए उन्होंने। अच्छा आप रोना तो बंद करें ना। बड़ियां पईयां बाजी। हाय हाय, और डाइटिंग तक के बढ़िया फिर। जब रेस्क्यू करने वालों को कुछ समझ ना आई तो उसे लैब ले गए। वजन करने पर पता चला कि उल्लू का वजन 245 ग्राम है, जो उल्लुओं के हिसाब से काफी ज्यादा है। इसलिए यह फैसला किया गया कि इस उल्लू को अब डाइटिंग कराई जाएगी। ते भाजी उन्होंने उल्लू नु ट्राउजर टी-शर्ट लेके दी थी वॉक वास्ते। ट्राउजर शर्ट? ये किसने कहा है और कहाँ लिखा है कि ट्राउजर शर्ट वॉक के लिए जरूरी है? वैसे आयशा मुझे हैरत है कि 245 ग्राम वजन है उल्लू का, उसको डाइटिंग क्यों करवाई जा रही है? ओ यार तू हाली भी हो तो वजन पीछे पे है, खुदा दा ना ले यार। शेख साहब हमारे यहाँ बड़े बड़े वजनी उल्लू पाए जाते हैं। अब ये तो आप ही बेहतर समझते होंगे प्रोफेसर साहब। आयशा जी एक साहब उल्लू बेच रहे थे। किसी ने पूछा कि यार ये उल्लू कितने का है? अच्छा। उसने कहा ये 5000 रुपए का है। उसने कहा ये छोटा उल्लू कितने का है? उसने कहा ये 10,000 रुपए का है। क्यों? उसने कहा यार बड़ा 5000 का और छोटा 10,000 का। तो कहता है ये उल्लू जो बड़ा है ये सिर्फ उल्लू है, और ये जो छोटा है ये उल्लू भी है और उल्लू का पट्ठा भी है। नाज़रीन, we are taking a break here. Please stay with us.